कैसे आप लोग। तो आज हम सीयूटी के फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे होने वाले डॉक्यूमेंट्स उनके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सीयूटी फॉर्म फिलिंग के लिए, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। जो भी आप जीमेल एड्रेस अपने फॉर्म फिलिंग के लिए यूज करोगे तो उसका बस याद रखना, जो आप पासवर्ड सेट करोगे उसको लिख लेना, उसको याद रखना। और वो जीमेल आईडी भी आपको याद रहनी चाहिए। अगर मान लो आप डिवाइस से लॉग आउट भी कर देते हो तो आपको वो आईडी और जो आप नंबर यूज करोगे फॉर्म फिलिंग के लिए वो आपके पास रहने चाहिए। बाद में भी जब यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस होगा तो आपके पास वो ईमेल आईडी मतलब जीमेल आईडी और उस चीज का पासवर्ड आपके पास होना ही चाहिए और वो एक्टिव रहना चाहिए बेसिकली। और मतलब लिख लेना, बाद में अगर आपका लॉग आउट भी हो जाता है तो आपको बाद में ध्यान रहे कि मैंने क्या ईमेल आईडी डाली थी, उसका पासवर्ड क्या है। तो बस अपना ईमेल आईडी को ध्यान रखना अच्छे से। अब आपको फॉर्म फिलिंग के लिए क्या चाहिए वो भी बताता हूँ। आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज फोटो और चाहिए अपना डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने फोटो अभी तक फ्रेश मतलब आपकी बचपन की है तो अभी फ्रेश क्लिक करवा लो। और आपको सिग्नेचर कैसे करना है, सिंपली एक कॉपी पे अपना साइन करना है अच्छे से और उसी चीज को फोटो क्लिक कर लेनी है अपने कैमरे से मतलब फोन से और उसी चीज को अपलोड करनी है। और जो भी चीज आप अपलोड करोगे उस चीज का एक फॉर्मेट होता है, मतलब रेंज होती है कि इतनी रेंज तक आप फोटो अपलोड कर सकते हो। इससे हाई क्वालिटी की अपलोड करोगे, हाई रेंज की अपलोड करोगे तो अपलोड ही नहीं होगा। देखो इस चीज का भी सॉल्यूशन है कि आप फोटो खुद से रिसाइज कैसे कर सकते हो। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हो मतलब अपने फोन से भर रहे हो, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से भर रहे हो तो वो भी कैसे कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। देखो सिंपली फोन में एप्लीकेशन आती है फोटो रिसाइजर करके, वहां पे आप अपनी फोटो का रिसाइज कर सकते हो। मतलब आपकी क्वालिटी भी डाउन नहीं होगी और जो अपना फोटो का साइज है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जितना भी रिक्वायर है अपना फॉर्मेट उतने हिसाब से अपना साइज चेंज कर सकते हो। तो आप बेसिकली अपना फोटो रिसाइज करके वहां से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो अपने फॉर्म फिलिंग के लिए। देखो अब आपको चाहिए एक आइडेंटिटी प्रूफ अपने फॉर्म फिलिंग के लिए। तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही, सबके पास होता है, वो भी चल सकता है। आपके पास होगा अगर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, अगर मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह ऑथराइज आइडेंटिटी प्रूफ है वो सारे आपके फॉर्म फिलिंग में चल सकते हैं। और आधार कार्ड तो सबके पास होता ही है, तो मोस्टली स्टूडेंट आधार कार्ड से भी भरते हैं, तो आप आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं अपने फॉर्म फिलिंग एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। देखो अब नेक्स्ट चीज को समझते हैं। जो भी हमारे 10th 12th की मार्कशीट है, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो उस चीज की टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट आया ही नहीं है बेसिकली। तो उस चीज में आपकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है 10th 12th की, जो भी आपके नेम, फादर्स नेम, आपके मार्क्स जो भी हो जाते हैं या आपका स्कूलिंग लेवल और जो भी मीडियम ऑफ स्कूल है उन सबकी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो भी मार्कशीट हो जाती है हमारे यूनिवर्सिटी एडमिशन के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होती है, उनमें अपलोड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज की भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। देखो इतना तो सबको ही पता होता है, अगर किसी को नहीं भी पता है और वो डायरेक्ट फॉर्म भर रहा है तो वो भी इजीली भर सकता है। इसमें कोई भी ऐसे लॉजिक वाली बात नहीं है कि क्या मेरे को देखना है, जैसे वो फॉर्म को पढ़ता जाएगा इजीली भरता जाएगा। बट थोड़ा बहुत समझना पड़ता है हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए, उसको अब एक एक करके समझ लेते हैं, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। तो अब उसको भी स्टार्ट करते हैं। देखो अब कैटेगरी वाइज भी सर्टिफिकेट हमारे डिवाइड होते हैं हर स्टूडेंट के लिए। तो अब जान लेते हैं कि कौन से सर्टिफिकेट किस स्टूडेंट को रिक्वायर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, चाहे सीयूटी के लिए या ड्यू के फॉर्म के लिए, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी आप बाद में टारगेट करेंगे। तो जनरल कैटेगरी का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता है, तो उस चीज की टेंशन मत लो। जैसे ही आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करोगे बस सिंपली से आप डिटेल्स भरते जाओगे और जनरल कैटेगरी का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। देखो अब समझते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के सर्टिफिकेट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। देखो आप अगर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए 31 मार्च 2023 के बाद का बना होना चाहिए। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। और ओबीसी वाले में भी क्या होता है, एक स्टेट लेवल का डॉक्यूमेंट होता है, एक सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट होता है। तो आपका डॉक्यूमेंट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अब बात रही हमारी एससी और एसटी के सर्टिफिकेट की, तो इसमें कोई भी डेट का इश्यू नहीं होता है और इसमें सेंट्रल या स्टेट लेवल का भी कोई इश्यू नहीं होता है। अगर आपके पास दोनों है, मतलब स्टेट लेवल से भी बना हुआ है और सेंट्रल लेवल से भी बना हुआ है, तो आप सिंपली सेंट्रल लेवल वाला अपलोड कर दें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। देखो अब हमारा एक और डॉक्यूमेंट बच गया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। मतलब इसकी डेट क्या होनी चाहिए, इसकी अगेन डेट 31 मार्च 2023 के बाद का बनाना चाहिए। और इसमें भी स्टेट या सेंट्रल लेवल का इश्यू नहीं होता है, बस डेट आपको देखनी पड़ती है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना होता है। 31 मार्च 2023 के बाद वाला होना चाहिए। तो आपको बस इसमें डेट ध्यान रखनी पड़ती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे सर्टिफिकेट, मैं किसी कैटेगरी में आता हूँ बट अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं,
और शायद कुछ टाइम तक ना बन पाए, तो उस चीज का सॉल्यूशन क्या है? देखो, इस चीज का ये सॉल्यूशन है, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है जो कि आपको ऑफिशियल साइट से मिल जाता है। डिक्लेरेशन फॉर्म में मेंशन क्या होता है, उसमें बस इतना मेंशन होता है कि अगर आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हो तो जब भी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तब तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड करवा देंगे, मतलब जब तक मैं डॉक्यूमेंट बनवा लूंगा। तो बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर्म से आपको एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है कि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट मैं टाइम के साथ जब भी मेरी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब तक मैं डॉक्यूमेंट रेडी करवा लूंगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमने ऑलरेडी सीयूटी के फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, और यहाँ पे कहीं पे वीडियो चल रही होगी, क्लिक करके आप देख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।